कोर ट्रेनिंग के दूसरे दिन मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं सारे के सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ये वीडियो आप देख चुके हैं। अब एक आदमी जब सेफ शॉप में आता है या एक नॉर्मल इंसान जो इस जीवन में जिसके सपने हो, तो सपने क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी भी काम को स्टार्ट करता है, जैसे जब पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो उस समय क्या है, आदमी के सबसे मजबूत सपने होते हैं, सबसे ज्यादा सपने होते हैं। और उस समय आदमी के अंदर ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। बड़ा घर देखता है तो घर के बारे में सोचता है और वो कहता है कि यार इससे भी अच्छा घर मैं अपनी लाइफ में बनाऊंगा। अच्छी गाड़ी देखता है तो उस समय भी वो सोचता है कि इससे अच्छी गाड़ी मैं अपने लिए लाऊंगा। बच्चों की जहां तक बात आती है तो वो सोचता है कि मैं कैसे भी स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन मेरे बच्चे शहर के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ेंगे। क्यों? जब वो खुद पढ़ रहा होता है तब उसके ये सपने होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जी, सबसे पहले जो सपनों की शुरुआत होती है वो होती है मान सम्मान से। हर व्यक्ति इस जीवन में जो सफल होना चाहता है, उस सफलता में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बढ़िया तरीके से मान सम्मान हो, समाज में उसकी इज्जत हो, रिकॉग्निशन हो, लोग उसे बहुत प्यार करें, उसका सम्मान करें, है ना। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने लिए भाई एक अच्छी सी कार लाए, बड़ी कार लाए, है ना। और जब शादी होती है, कई सारे लोग तो सपने में ये भी देखते हैं कि शादी में ही बड़ी कार आ जाए, है ना, शादी में ही बड़ी कार आ जाए। लेकिन जब असलियत में शादी होती है तो शादी के दौरान ज्यादातर घरों में मोटरसाइकिल आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाती है। और कार का सपना देखा था उसने, आ गई मोटरसाइकिल, वो भी ससुराल से सहायता प्राप्त। जब वो अपनी मैडम को लेके चलता है उस पे, है ना, बिल्कुल खुश हो के लहरा के चलती है बाइक, ऐसे आहा लहरा मारती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिंगल रहते हैं। ये शाम मस्तानी ऐसे झूम के चलते हैं। थोड़े दिन के बाद, थोड़े ही दिन के बाद उनके घर में एक खुशखबरी आती है ना, खुशखबरी आती है, एक बच्चा हो जाता है। और खुशखबरी आने के बाद फिर वो मोटरसाइकिल लहरा नहीं मारती, फिर वो सीधे सीधे चलती है। क्यों? क्योंकि अब वो लहरा मारेगा तो फिर खुशखबरी गिर जाएगी। किसी किसी के घरों में एक और खुशखबरी आ जाती है। पहले खुशखबरी वाली जो पहली खुशखबरी थी वो टंकी पे आ जाती है, दूसरी खुशखबरी मैडम के हाथ में। और इसी प्रकार लगातार कई कई घरों में तो तीन तीन चार चार खुशखबरी आ जाती है। और आदमी ऐसे होते हैं कि वो सारे खुशखबरी को इतना शानदार तरीके से एडजस्ट करते हैं उसी मोटरसाइकिल पे। सॉरी। तो दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में बढ़िया कार हो। फिर हर व्यक्ति चाहता है उसका बड़ा सा बंगला हो, बड़ा सा उसके घर में क्या है, बंगला होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है। फिर व्यक्ति चाहता है जिसके साथ शादी हो उसका गला बिल्कुल ज्वेलरी से भरा हुआ हो, उसके हाथ में मोटे मोटे कंगन हो, मतलब बढ़िया ज्वेलरी हो मेरी वाइफ पे। या महिलाएं चाहती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी हो। बेस्ट एजुकेशन, बच्चों के लिए हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी एजुकेशन चाहता है। फॉरेन ट्रिप चाहता है, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए जी, है ना। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस तो ऐसा हो जैसा मोबाइल नंबर, कम से कम 10 डिजिट में, है ना। करोड़ों अरबों रुपए होने चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है। ये सपने हैं। टाइम फ्रीडम होना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज को खरीदने से पहले बजट ना बनाना पड़े, है ना। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन हर व्यक्ति चाहता है। ये एक आम आदमी के सपने होते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ सपने आपके हों और कुछ किसी और के, लेकिन ज्यादातर सपने यही होते हैं। और मेरे दोस्त, जब आदमी पढ़ के बाहर निकलता है और वो समाज में नौकरी करने जाता है, समाज की स्थिति देखता है, तो उस समय वो फील करता है कि सपने तो ये हैं उसके, लेकिन इनकम उसकी ये इतनी सी इनकम है। अब इतनी इनकम में जाहिर सी बात है इतने बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। आप ही बताइए, क्या इस इनकम में ये बड़ा सर्कल, इतने बड़े सपनों का सर्कल क्या समा पाएगा? नहीं समा पाएगा। इसीलिए क्या करता है, फिर वो अपने ही हाथों से अपने सपनों का कत्ल करना स्टार्ट करता है, अपने ही हाथों से उसको निकालना चालू कर देता है अपने जीवन से। जैसे सबसे पहले क्या निकला? हाँ जी, रिकॉग्निशन।
आदमी सोचता है रेपुटेशन और रिकॉग्निशन की क्या जरूरत है भला, है क्या जरूरत है इतने मान सम्मान की? अरे दुनिया जी रही है, हम भी जी लेंगे, हमें कौन सा प्रधानी का पर्चा भरना है? अरे दो चार लोगों से राम राम शाम शाम है, ये काफी है। आदमी निकाल देता है अपने जीवन से। फिर बड़ी कार निकल जाती है बड़ी कार, सोचता है कोई दिक्कत नहीं है जी, अपनी तो कार यही है सहायता प्राप्त वाली, है ना, यही कार है अपनी, तो बढ़िया धो पूछ के रखेंगे, बढ़िया तरीके से साफ रखेंगे, और यही कार है अपनी। फिर उसके जीवन से बंगला निकल जाता है, बहाना बनाता है क्या कि बड़े बड़े घरों में तो भूत नाचते हैं, बड़े घरों की तो सफाई भी नहीं हो पाती है, बड़े घरों में तो दूरियां हो जाती है परिवार में, है मेरी माता जी उस कमरे में रहेगी, मेरी वाइफ उस कमरे में रहेगी, पापा जी उस कमरे में रहेंगे, तो दूरी हो जाएगी, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। अपने लिए तो वही सही है, 1 BHK, एक ही घर में एक ही कमरे में सारे, वेरी गुड। फिर चलती है उधर, थाली इधर से आ रही है, बेलन इधर से आ रहा है, लड़ाई रहती है, लेकिन फिर भी बहाने भरता है। फिर उसके बाद जीवन से निकल जाती है ज्वेलरी, क्यों? क्योंकि फिर बोलता है वो, सविता मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं, है सविता मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूं, और दुनिया बहुत खराब है, मुझे डर है क्योंकि कल ही बाजार में एक औरत का चैन के चक्कर में गला रेत के चले गए, और मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसीलिए ये चैन ले, 200 रुपए की है, सोने से कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। बहाने बढ़ता है आदमी खुद से। फिर बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन निकल जाता है जीवन से, और बहाना बनाता है आदमी कि अरे भैया वो फलाने के शर्मा जी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ के मजिस्ट्रेट बन गया है, जिला अधिकारी बन गया, तहसीलदार बन गया, और जब वो कर सकता है तो ये भी कर लेगा, बहाने बनाता है। आप ही बताइए, क्या कन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आदमी अच्छी एजुकेशन ले सकता है, यस और नो? फिर उसके बाद फॉरेन ट्रिप निकल गई जीवन से, है ना, फॉरेन ट्रिप निकल गई, सोचता है भैया देश विदेश के जाने के तो ये चौंचले होते हैं बड़े बड़े आदमियों के, है ना, बड़े बड़े आदमियों के चौंचले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अपना तो वही बढ़िया है घूमने फिरने का, नानी का घर, हम भी वहीं गए थे, हमारे बच्चे भी वहीं चले जाएंगे छुट्टियों में। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस निकल जाता है, क्यों? क्योंकि वो फिर बहाने बनाते हैं कि भैया ज्यादा पैसा आदमी का पास होना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा होने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, अपनों से दूरी हो जाती है उनकी, है बैंक में बस ये है कि खर्चा चलता रहे, ज्यादा पैसा होना भी नहीं चाहिए। फिर टाइम फ्रीडम, खाली दिमाग शैतान का घर, ये भी नहीं होना चाहिए, और सिक्योरिटी क्या जरूरत है जी, है फाइनेंशियल फ्रीडम की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे बहाने बना के वो धीरे 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 इस सर्कल को खाली कर लेता है, और फिर होता है मेरे दोस्त इनकम के बराबर वो अपना सर्कल ले आता है, और फिर होता है एक कंप्रोमाइज जीवन में, है कंप्रोमाइज भरी जिंदगी हो जाती है, हर जगह कंप्रोमाइज कर लिया उसने, घर में कंप्रोमाइज कर लिया, गाड़ी में कंप्रोमाइज कर लिया, बैंक बैलेंस में कंप्रोमाइज कर लिया, देश विदेश की यात्रा में कंप्रोमाइज कर लिया, एजुकेशन में कंप्रोमाइज, सिक्योरिटी, हर चीज में कंप्रोमाइज करता है आदमी फिर। लेकिन मेरे दोस्त ये वो लोग करते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, या जो कमजोर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जो बहादुर किस्म के लोग होते हैं, जिनको ईश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, मेरे दोस्त वो अपने खर्चों को कम नहीं करते, वो अपनी इनकम का सर्कल बढ़ा लेते हैं, इनकम का सर्कल बढ़ा लेते हैं। और मेरे दोस्त बहुत बहुत बधाई हो आपको, ईश्वर ने आपको सेफ सोप नामक कंपनी दी है, जहां मुझे पता नहीं किसी के सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके सपने चुन चुन के पूरे होंगे मेरे दोस्त, चुन चुन के पूरे होंगे। आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ाने के लिए तैयार हैं? चलो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि किस प्रकार से सपने पूरे होते हैं। इसको बड़ा ध्यान से देखना है आपको।
हाँ जी, आपने अभी दो प्रकार की लाइफ देखी, एक नौकरी की लाइफ और एक बिजनेस की। और नौकरी की लाइफ में भी मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, नौकरी की लाइफ भी आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो नौकरी लगना ही मुश्किल है। आपको कैश चाहिए, बैग चाहिए, है पता नहीं क्या क्या चाहिए। उसके बाद किस्मत का सहारा चाहिए, और फिर अगर मिल भी जाए तो आपको अपने रिश्तेदार भूलने पड़ेंगे, आपको अपने त्योहार भूलने पड़ेंगे, छुट्टी कभी मिलती नहीं है समय से। और बस एक आदमी क्या है, पैसा कमाने की मशीन बन जाता है। और एक तरफ आपको बिजनेस लाइफ दिखाई गई है। आप बताइए कौन सी लाइफ अच्छी है, बिजनेस लाइफ या वो नौकरी वाली लाइफ? बिजनेस रीजन लाइफ। आपका मेरे दोस्त। तो जाहिर सी बात है, बिजनेस में आप इतनी ग्रोथ कर सकते हैं जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। और भाई नौकरी तो नौकरी है ना। मैंने 16 साल करके देखी है, अगर दिल चाहे तो आप भी करके देख लेना, है ना। चलो दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की सोच होती है ना। लोगों की सोच होती है। जैसे ये आपके सामने एक जानवर दिखा हुआ है, एक जंतु दिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं केकड़ा, है ना। केकड़ा ये एक ऐसा जानवर है, अगर आप इसको अकेले को किसी बर्तन में रखोगे, या किसी मिट्टी के बर्तन में रखोगे, किसी कांच के बर्तन में रखोगे, किसी गमले में रखोगे, और 10 मिनट रखो, आपकी नजर इधर उधर हुई और ये निकल के उसमें से बाहर। क्यों? क्योंकि इसके 4 पैर लेफ्ट और 4 पैर राइट और 2 हाथ, मतलब 10 होते हैं। और ये कहीं से भी पकड़ पकड़ के निकल के चला जाता है। लेकिन एक और खास बात है इसकी, अगर उसी बर्तन में, उसी गमले में, उसी जो भी जिसमें आप रख रहे हैं टोकरी में, अगर आप इसको 10 को डाल दोगे या 5 को डाल दोगे एक साथ, और फिर आप इसको डाल के थाईलैंड घूम के आ जाना, 5 के 5, 10 के 10 वहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एक आदत है, जब भी कोई केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है, अरे कहाँ जा रहा है, यहीं रह, जब मैं यहाँ आऊं तो तू भी यहीं रह। जब दूसरा कोई प्रयास करता है तो भी उसको खींच ले जाता है। और मेरे दोस्त, सच्चाई तो यही है कि आज मार्केट में, समाज में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि लोग हाथ पकड़ के नहीं खींचते, पैर पकड़ के खींचते हैं। देखो लोगों की क्या क्या सोच है आज समाज में, मैं आपको बताना चाहता हूं। कई सारे लोग आपको मिलेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे कि बोलेंगे वो फंसने के फंसाने का बिजनेस है जी, ये तो फंसने फंसाने का बिजनेस है। बिल्कुल भाई साहब, मैं भी बोलता हूँ ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे सबसे पहले अगर मैं आरपीएफ की बात करूं तो गजेंद्र सिंह जी फंसे थे। गजेंद्र सिंह जी ने पंकज जी को फंसाया। आज गजेंद्र सिंह भी करोड़पति हैं, और पंकज सिंह भी करोड़पति हैं। पंकज सिंह ने लगभग 2 करोड़ का मकान लिया जयपुर में, लगभग 56 लाख की गाड़ी है, और 25-25 लाख रुपए के चेक आ रहे हैं एक हफ्ते के। अब बताओ फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए? उन्होंने फंसा लिया बत्तूराम मीणा जी को। बत्तूराम मीणा जी देखने में सीधे साधे लगते थे, लेकिन आज देखो फंसने की वजह से 1.5 करोड़ का उनका फ्लैट है, और 62 लाख की रेंज रोवर में चलते हैं। अब बताओ फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए? उन्होंने हरिनारायण चौधरी सर को फंसा लिया, हरिनारायण चौधरी सर भी फंस गए, और फंसने की वजह से आज उनके पास भी लगभग 2 करोड़ का मकान है अजमेर में, और अभी 2 गाड़ियां हैं, एक क्रेटा और एक ओडी Q5। उन्होंने फंसा लिया सुधीर चौधरी सर को, हमारे गुरुजी को। सुधीर चौधरी सर भी फंसने की वजह से आज 22 लाख की जीप कंपास में चलते हैं, और 60 लाख का फ्लैट है। और सुधीर चौधरी सर ने फंसाते फंसाते मुझे फंसा लिया, और मैंने आप लोगों को फंसा लिया। अब ये बताइए, अगर फंसने और फंसाने से करोड़पति बनते हो तो फंसना चाहिए या सुनो, और फंसाना भी चाहिए या सुनो? कई सारे लोग कहते हैं खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? भाई साहब इसीलिए फंसा रहे हैं क्योंकि अपने जैसा बनाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जैसे लोगों में आदमी बैठता है वैसा ही बन जाता है। ताश वालों में बैठेगा तो ताश जैसा बन जाएगा, है ना। दारू वालों में बैठेगा तो दारू जैसा बन जाएगा, दारू वाला बन जाएगा। और करोड़पति लोगों में बैठेगा तो करोड़पति बन जाएगा। दूसरों क्यों टोपी पहना रहे हैं? कई सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई साहब ये टोपी नहीं है, खुशियों भरी टोपी है, जिसके सर पे जाती है वो करोड़पति बन जाता है। अब बताओ, अगर टोपी पहनने से करोड़पति बने तो पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए? और खुद ही पहननी चाहिए या सबको पहनानी चाहिए? बिल्कुल मेरे दोस्त, सबको पहनानी चाहिए। बेवकूफ क्यों बनाते हो?
तो भाई साहब बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता था स्टार्टिंग में कि बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लेकिन सच बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टार्टिंग में भाई मैं जब नौकरी करता था लोअर में मेरा जीवन कटा है, लोअर जींस टी शर्ट। अब ये बताओ मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बेवकूफ लग रहा हूं या स्मार्ट लग रहा हूं? मेरे दोस्त ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है, ये स्मार्ट और पैसे वाला बनाने का बिजनेस है। तुम ही बन जाओ करोड़पति, हम तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। तो भाई साहब अगर नहीं बनना चाहेगा तो फिर तो ब्रह्मा जी भी उनका कोई कुछ नहीं कर सकते। अंत बुरा होता है भाई, अंत का तो पता नहीं है कैसा होगा, लेकिन जिस जिसको मैंने देखा है वो आज जीवन में बहुत बड़े मुकाम पे है। तो मेरे दोस्त ये बिजनेस बढ़ने और बढ़ाने का है। हाँ, आज के बाद आज के बाद समाज में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले आपको है जो आपकी टांग पड़े खींचे, तो आपको इसका इसका फोटो नजर आना चाहिए। क्या है ये? केकड़ा। तुरंत समझ जाओ ये आपके पड़ोस में हो सकते हैं, ये आपके गली मोहल्ले में हो सकते हैं, ये आपके शहर में हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं। जब भी कोई कहे है समझ जाओ बोला केकड़ा है, इससे बच के रहो, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चार अंधे और हाथी, आपने एक कहानी सुनी होगी, क्योंकि लोगों की सोच होती है मेरे दोस्त हर चीज के लिए। जैसे एक गांव में एक बार हाथी आ गया, और हाथी आता है तो सारे गांव के बच्चे उस हाथी के पीछे दौड़ने लगते हैं, हाथी हाथी हाथी। उस गांव में चार अंधे भी रहते थे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये हाथी क्या होता है, अरे कोई हमें भी दिखा के लाओ। तो लोगों ने कहा यार तुम कैसे देखोगे, तुम तो अंधे हो। तो उन्होंने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि भैया अंधे जरूर हैं हम, लेकिन छू के देख लेंगे हैं। तो एक सज्जन व्यक्ति उनको हाथ पकड़ के ले गया और हाथी के पास ले जाके छोड़ा। तो पहले अंधे जब गया तो वो सूंड की तरफ आगे चला गया, तो उसने देखा सूंड को पकड़ा। तो सूंड को जैसे ही पकड़ा तो उसने आइडिया लगाया, अच्छा हाथी तो ऐसा होता है जैसा पाइप। फिर दूसरे के अंधे के हाथ में जैसे पैर आ गया, तो पैर आया तो उसने देखा यार हाथी तो पेड़ जैसा होता है। तीसरे अंधे का पेट पे हाथ लग गया, तो उसने पेट पे हाथ घुमाया और उसको लगा कि यार हाथी तो दीवार जैसा होता है। और चौथे अंधे के हाथ में उसकी पूंछ आ गई, और उसने कहा यार ऐसे ही हल्ला मचा रखा था, अरे हाथी तो केवल झाड़ू जैसा होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो चारों अंधे गलत थे? नहीं। क्या वो सही थे? नहीं। नहीं मेरे दोस्त, जैसे लोगों ने जिस प्रकार का महसूस किया वैसा ही उन्होंने बताया। और सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त, इसी प्रकार समाज में भी लोगों की गलती नहीं है। जैसा वो महसूस करते हैं, जैसा उनका एक्सपीरियंस होता है, वैसा ही वो आपको बताते हैं। मेरे दोस्त आज मैं बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में सारा जानना तो आदमी के बस की बात ही नहीं है। अगर मैं बताऊं आज मैं डायमंड लेवल पे हूं, और डायमंड लेवल पे भी मुझे लगता है केवल मैं इसके बारे में केवल 5% ही सीख पाया हूं, है ना। 5% सीख पाया हूं। और मेरे दोस्त अभी तो इस बिजनेस को केवल करना सीखे हैं, अब करना सीखे हैं तो अभी तो बहुत बड़ा काम करना बाकी है। हाँ जी, एक छोटी सी वीडियो है, इसको और सुनो। दद्दू दद्दू मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। राम राम। मैंने सुना सीआर में आमद हो गई है। उपेंद्र राठी जी अपना म्यूट कर लो प्लीज। जी हाँ। हाँ, तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये पुराने समय की बात है, जब
आदमी आदि मानव टाइप का होता है, तो आदि मानव टाइप का था, तो गधे के साथ घूम रहा था, है गधे के साथ घूम रहा था, उसको मेंटोस दिखाई दी, और मेंटोस देखने के बाद उसने एक दद्दू से पूछा, दद्दू बताया उसको गधे को कि दद्दू लेओगे इसको, तो दद्दू ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लूंगा। उसने खाई और उसके दिमाग की बत्ती जल गई और वो चलता गया, और चलता गया तो उसने अपने अंदर परिवर्तन किया, ड्रेसअप परिवर्तन हुआ, सारी चीजें परिवर्तन करने के बाद घूमते घूमते जब आया तो देखा रे दद्दू तो वहीं का वहीं पड़ा है। और फिर उसने क्या किया, एक इंतजाम किया, गाड़ी बनाई और उसी गधे को उसमें जोड़ के चलाया। तो मेरे दोस्त, आज जो लोग आपको मना कर रहे हैं, आप उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप सेफ शॉप में आएंगे, लेकिन वो मना कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करना, समय का पहिया घूमेगा, आपकी टीम के साथ वही लोग मिलके आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के देंगे मेरे दोस्त, है ना। चलो दोस्तों, ये कौवे की कहानी है, आपको बताना चाहूंगा। जैसे पुराने समय में क्या होता था, ओल्ड कौवे, है ना, कोई मटका होता था, आपने कहानी भी सुनी होगी, एक प्यासा कौवा था, है प्यास में इधर उधर भटक रहा था, उसको एक घड़ा दिखाई दिया, उसमें पानी था, पानी बहुत गहरा था, पानी पी नहीं पा रहा था, वो बार बार कहीं से कंकर उठा के लाता और उसमें डालता, कंकर उठा के लाता और डालता, शाम तक मेहनत करने के बाद कहीं जाके जब पानी का तल ऊपर हुआ तब उसने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन ये पुराने समय की बात है, आजकल के कौवे इतने मेहनत नहीं करते हैं। इन्होंने देखा यार समुद्र के किनारे लोग स्ट्रो लगा के पेप्सी पी रहे हैं, स्ट्रो लगा के ही भाई नारियल पानी पी रहे हैं, स्ट्रो लगा के ही लस्सी पी रहे हैं, और जब ये पी सकते हैं तो हम भी तो पी सकते हैं। स्ट्रो उठा लाया, उसमें डाल ली और पी गया। आप सोच के देखो, कौवा पक्षी हो के जब दिमाग चला सकता है और स्मार्ट वर्क कर सकता है, तो क्या हम और आप तो इंसान है? अरे हम और आप तो इंसान है, क्या हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और मेरे दोस्त, कभी भी मैंने आज तक देखा है, जो गले से नीचे मेहनत करते हैं वो बहुत ज्यादा कमा नहीं पाते, है ना, लेकिन जो गले से ऊपर जो मेहनत करते हैं वही दुनिया पे राज करते हैं, वही लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर मेहनत करने से लोग अमीर होते, कामयाब होते, तो मेरे दोस्त मजदूर और रिक्शा वाला सबसे ज्यादा अमीर होता। नहीं मेरे दोस्त, मेहनत करने से लोग कामयाब नहीं होते, स्मार्ट वर्क करने से, हार्ड वर्क करने से नहीं, स्मार्ट वर्क करने से लोग कामयाब होते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार है? ये देखो जी, ये लोमड़ी वाली कहानी आपने सुनी होगी, है लोमड़ी को अंगूर कहाँ भाई नसीब होते हैं। एक लोमड़ी ने अंगूर देख के खूब कूद फांदी, पूरा जोर लगाने के बाद भी जब उसको अंगूर नहीं मिले तो फिर जाते हुए क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये सेप सोप की लोमड़ी अगर नहीं वो अंगूर तक पहुंच पाई तो सिस्टम को लाती है, स्टूल ला जाती है, उस पर चढ़ के खाती है, लेकिन टैग लगा के नहीं जाती कि अंगूर खट्टे हैं, दबा के बोलती है अंगूर मीठे हैं, हमने खाए हैं, आपके लिए भी शानदार अंगूर है। और सच बता रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त अंगूर है, जबरदस्त अंगूर है सेब सोप के, मैंने खाए हैं, डायमंड बनाऊं मैं, 50 लाख कमा लिए हैं, आप भी कमाएंगे, ठीक है ना, आप भी कमाएंगे, लोगों की बात तुम मत आना। चलो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार क्या हुआ, एक खरगोश और एक कछुआ दोस्त थे, और दोस्त थे तो एक दिन बातों बातों में शर्त लगी कि मैं ज्यादा तेज दौड़ता हूँ और मैं ज्यादा तेज दौड़ता हूँ। और जब रेस लगी, रेस तय हुई कि भाई चलो देख लेते हैं, रेस लगा लेते हैं कौन ज्यादा बेस्ट है। रेस लगाई तो दोनों ने अपनी अपनी स्पीड से चलना स्टार्ट किया। खरगोश जब बहुत तेज दौड़ा, उसने देखा कि यार ये कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, चलो ये जब तक आता है तो थोड़ा सा छाया में मुझे आराम कर लेना चाहिए। और आराम करने से क्या है, उसकी आंखें लग गई, आंखें लगने की वजह से जब वो सो गया तो धीरे धीरे कछुआ अपनी चाल पे चलता रहा और उस रेस को जीत गया। जीतने के बाद भाई चारों तरफ कछुए की जय जयकार हुई है, कछुए को हमेशा सहारा आ गया, लोगों ने बताया भाई कछुआ जीत गया। और खरगोश जब अपने समाज में गया तो लोगों ने कहा उसको, उसके दोस्त खरगोशों ने कहा तुमने तो नाक कटवा दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम यार कछुए से हार गए। नहीं, उनके यहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने मीटिंग में तय किया कि भाई रेस तो दोबारा होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या केवल खरगोश के यहाँ ही मीटिंग हो सकती है, कछुओं के यहाँ नहीं हो सकती? कछुओं के यहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा यार इस बार तो हम जीत गए, इस बार तो हम जीत गए,
लेकिन बार बार ऐसे तुक्का लगने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्केट बोर्ड उठा के ले आए मार्केट से। जब रेस फिर से हुई, इस बार फिर से रेस हुई और खरगोश इस बार बहुत जोर लगा के दौड़ा, लेकिन इस बार कछुआ स्केट बोर्ड पे था, सिस्टम पे था, एक पैर मारता था और खरगोश से कई गुना आगे जाता था। तो मेरे दोस्त वो रेस भी कछुआ जीत गया। तो मैं आपको केवल यही मैसेज देना चाहता हूं इस कहानी से कि भले ही आपके अंदर काबिलियत हो या ना हो, अगर आप सिस्टम पे हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो आप अच्छों को हराने का दम रखते हैं, हराने का दम रखते हैं। तो सिस्टम को मान सकते हैं मेरे दोस्त। बिजनेस ये दो प्रकार से होता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी बिजनेस का मतलब है कि आप लोगों को जोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो लोगों को छोड़ रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है, आपका बिजनेस टेम्परेरी है। इस बिजनेस से कभी भी आपको मजा नहीं आने वाला है। और अगर आप इस बिजनेस को परमानेंट करना चाहते हैं, तो आपको परमानेंट करने के लिए सबसे पहले इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, और दूसरी बात, आपको टूल्स देने पड़ेंगे अपनी टीम को। जितने ज्यादा आपकी टीम में टूल्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। विदाउट टूल्स डोंट वर्क, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप टूल्स के अकॉर्डिंग बात नहीं करते, जब आप टूल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उन बातों का असर होता है, और विदाउट टूल्स की कोई भी मान्यता नहीं होती। जिसको टूल्स प्रमोशन करना आ गया, समझो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग आ गई दोस्तों। वाई टूल्स, टूल्स क्यों देने चाहिए? क्योंकि टूल्स यूज करने से दिमाग की धार तेज होती है, कुल्हाड़ी की धार। एक कहानी है, जैसे एक भाई जगह पेड़ कटाई हो रही थी, तो उस कटाई में दो लोगों को बताया गया कि भाई तुमको पेड़ काटने हैं। उनको एक जैसी कुल्हाड़ी दी गई और एक दिन का समय दिया गया, और देखते हैं कितने भाई तुम पेड़ काटते हो, उनको काउंटिंग किया जाएगा शाम को। तो एक व्यक्ति पूरी मेहनत से, पूरे हार्डवर्क से लगातार लगा रहा, और सबको उम्मीद ये थी कि वो सबसे ज्यादा पेड़ काटेगा। और एक आदमी ऐसा था कि वो एक पेड़ काटता था और काटने के बाद बैठ जाता था, थोड़ी देर आराम करता था, घंटे तक आराम करने के बाद फिर पेड़ काटता था, फिर बैठ जाता था, 1 घंटे का आराम करता था। लेकिन मेरे दोस्त, शाम को देखा गया तो जो रिजल्ट निकला, तो उसमें देखा गया कि जो बैठ रहा था बार बार, जो सस्ता रहा था बार बार, 1-1 घंटे का रेस्ट ले रहा था, उसने वो जो लगातार काम कर रहा था उससे ज्यादा पेड़ काट दिए। और जब ये रिजल्ट आया तो सारे लोग उसके पास गए और पूछने लगे, यार तूने ऐसा क्या किया? तो उसने बताया कि देखो, कोई भी काम हार्डवर्क से होता नहीं है। जब ये व्यक्ति, मैं देख रहा था, लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत करने की वजह से क्या है, इसकी कुल्हाड़ी की लगातार कम करने से इसकी धार कुंद हो जाती थी, और ये बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पेड़ काट पाया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसको देखा और सीखा, और मैंने एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करी, और फिर दूसरा पेड़ काटा, और फिर से मैंने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने की आवश्यकता है, आपको भी इस बिजनेस को सीखने की आवश्यकता है। अगर आप आज क्यूएसी हैं तो आपको प्लान देना आ जाना चाहिए। अगर आप यहां से ब्रोंज बन गए तो आपको प्लान भी देना आना चाहिए, और आपको फॉलोअप भी करना आना चाहिए। अगर आप यहां से सिल्वर है तो आपको प्लान देना आना चाहिए, फॉलोअप करना आना चाहिए, आपको एफआईएम करनी आना चाहिए। अगर आप प्लेटिनम बन गए तो आपको ट्रेनिंग भी देनी आनी चाहिए, और इसी प्रकार अकॉर्डिंगली आपको लगातार इस बिजनेस को अपने सीखता रहना है और धार तेज करते रहना है। लोग जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, सोच मजबूत होती है जब आप टूल्स से बातें करते हैं, बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है। सोच के देखो, अगर आप भाई 100 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और 100 लोगों को, एक भी व्यक्ति को आप टूल्स नहीं देते, तो 100 लोगों के बाद भी प्लान देने वाला कौन होगा? केवल और केवल आप। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपने 10 लोगों को भी ज्वाइन कराया है और आपने उन सभी को टूल्स दे दिए, तो सोच के देखो, जब वे 10 लोग अलग अलग जगह प्लान करेंगे तो आपकी 10 गुना ताकत बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, बिजनेस आपका ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। फॉलोअप में मजबूती आती है जब आप टूल्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। टीम में काम करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है, लगातार विश्वास बढ़ता है टीम पर, सिस्टम पर, है ना, लीडर्स पर, अपलाइन पर, कंपनी पर। तो टूल्स हमेशा प्रयोग करनी चाहिए, सभी को कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, सफलता के लिए आपका नजरिया बहुत जरूरी होता है। जैसा नजरिया होगी वैसी आपकी सफलता होगी। ये देखो,
ये बहुत महान व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा है, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है। कौन कह रहा है? क्विंटन चर्ली ने बोला है। नजरिया, नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने काबिल हैं, अगर आपका नजरिया लूजर वाला है तो मेरे दोस्त गारंटी से आप हारने वाले हैं। और मेरे दोस्त, मैं कहता हूं कि अगर आप बहुत कम आपके अंदर काबिलियत है लेकिन आपका नजरिया विनर्स वाला है, विनर एटीट्यूड है, तो आपकी जीत निश्चित है। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं मेरे दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, बस फर्क ये बात है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। बहुत बड़ी बात बोल ली है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे जरूरी चीज होता है। तो इसलिए अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें। नजरिए का महत्व, जो सिर्फ नजरिए से जीते हैं वही अक्सर जीते हैं। देखो जी, बाटा ने 2 अलग अलग लोगों को, सेल्समैनों को सर्वे के लिए भेजा और ऐसी जगह भेजा जहां निग्रोज रहते थे, है ना, निग्रोज के, जहां चप्पल जूते लोग नहीं पहनते थे। और वहां जाने के बाद जो पहला सेल्समैन था उसने बताया कि आपने मुझे ऐसी जगह भेज दिया, यहाँ तो लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, यहाँ तो चप्पल को जानते ही नहीं है, और जो चप्पल को जानते नहीं है क्या वो बाटा की चप्पल और जूते खरीदेंगे? आपने तो मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन वहीं जो दूसरा सेल्समैन था उसने कहा कि मुझे तो मजा आ गया भाई साहब, ऐसी जगह आपने मुझे भेज दिया, यहाँ तो केवल और केवल उनको जूते पहनने का फायदा बताना है, सेल्स तो अपने आप होती रहेगी, और दूसरी कंपनी भी नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो यहाँ तो भरमार सेल होगी। अब देखो, सिचुएशन एक जैसी, माहौल एक जैसा, देश एक जैसा, लेकिन नजरिया अलग अलग। एक व्यक्ति का नजरिया लूजर वाला और एक व्यक्ति का नजरिया विनर्स वाला। तो विनर्स नजरिया रखना है। जैसे जो एडिसन साहब थे, महान एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद सारे लोग देख रहे थे और सोच रहे थे यार एडिसन साहब तो बहुत रोएंगे, लेकिन एडिसन साहब उस फैक्ट्री को जलते हुए देख रहे थे और अपनी मैडम को देखने लगे और बोलने लगे कि देखो, वो जितने भी हमने इस फैक्ट्री में कमियां रह गई थी, जितनी हमारे अंदर कमियां थी, जिस प्रकार के हम जो काम नहीं कर पाए थे इस फैक्ट्री में, वो सारी हमारी कमियां जल रही थी, जल रही है। तो मैडम सोचने लगी यार ये पागल तो नहीं हो गए, लेकिन मेरे दोस्त उनका सकारात्मक नजरिया था। उन्होंने कहा कि अब की बार जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा उस फैक्ट्री में एक भी कमी छोड़ने वाला नहीं। तो ये सकारात्मक नजरिए वाली बात है मेरे दोस्त। सकारात्मक नजरिए से ही आदमी को बड़ी सफलता मिलती है। अहंकार साइड में करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में टॉप मुकाम पे जाना चाहते हैं, अगर आप अपने नाम की पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड लीडर बनना चाहते हैं और बहुत बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त ईगो को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईगो बहुत भारी होती है। ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ईगो हटानी पड़ेगी आपको। क्योंकि अगर आपको पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ना है तो एक ही नियम है कि आपको झुक के चढ़ना पड़ेगा, आपको झुक के चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकड़ के चलोगे तो गिर जाओगे पीछे की तरफ। ईगो आपको हटानी पड़ेगी। क्या ईगो हटा सकते हैं? वेरी गुड। अवर विजन, अवर विजन क्या क्या है जी? देखो जी, बढ़िया कार जैगवार, है ना, लाखों की इनकम, बड़ा घर है, वर्ल्ड टूर, और भी कुछ, बहुत कुछ है ना। और ये सारी की सारी चीजें किसके लिए? हमारे लिए नहीं मेरे दोस्त। हमको तो, हम तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अपना विजन है मेरे दोस्त। जब तक अपनी टीम में एक एक लीडर के पास ये नहीं आ जाएगी, जब तक सांस लेने वाले नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल दमदारी से मेहनत करेंगे आपके साथ, आपके सपनों के लिए दिल रात एक कर देंगे मेरे दोस्त। ये विजन है अपना। अब मैं थोड़ी सी बातें कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को कंपनी का एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी कंपनी की शुरुआत 14 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। ISO सर्टिफाइड है। पूरे देश में लाखों लोग आज सफलता के लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। पूरे भारत में लाखों लोग मकान, कार का सपना पूरे कर चुके हैं। हजारों परिवार अमीर बन चुके हैं। सफलता का लगातार 22 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। हाईएस्ट पे आउट देती है हर सप्ताह। और यहां से क्या है, ब्रांड और वेलनेस के प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं। यहां से एक लौती कंपनी है जिसमें आपको लाइफस्टाइल के पैकेज मिलेंगे,
जिसमें आपको FMCG के पैकेज मिलेंगे, जिसमें आपको फैशन के, किचन वेयर, होम वेयर, सारे के सारे पैकेज एक जगह मिलते हैं। इकलौती कंपनी है मेरे दोस्त। नहीं तो कोई लोग केवल वेलनेस के प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई केवल मेडिकल के बेच रहा है, कोई फैशन के बेच रहा है, लेकिन यहाँ ऑल इन वन और सबसे दमदार, सबसे जानदार कंपनी है सेफ शॉप नंबर 1। हाँ जी, ये देखो सेफ शॉप का हेड ऑफिस है। पिछले 22 सालों से यही है, एक ही जगह। ये 5 डायरेक्टर हैं, वही 5 डायरेक्टर हैं आज भी, है ना। ये देखो जी, आज सबसे हाईटेक, इंडिया में सबसे हाईटेक, सबसे बड़ा वेयर हाउस है सेफ शॉप के पास, आप देख सकते हैं। और ये सबसे पहला सर्टिफिकेट है जब सेफ शॉप स्टार्ट हुई थी। और बताना चाहूंगा 22 जनवरी 2001 में स्टार्ट हुआ था हमारी सेफ शॉप कंपनी। ये पहला सर्टिफिकेट जब मिला था, और उस समय इसका नाम हुआ करता था इजी बिज डॉट प्राइवेट लिमिटेड। इजी बिज के नाम से जब कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर का कोर्स बेचती थी कंपनी, है ना। फिर उसके बाद पहला परिवर्तन आया जब कंपनी ने इंश्योरेंस करना स्टार्ट किया। और उस समय क्योंकि इंश्योरेंस में लाइफ, भाई कोई भी कंपनी हो उसमें क्या है, बीमा शब्द जुड़ता है ना। तो उस समय अपडेट करना पड़ा, और वो अपडेट था 6/5/2004 को, जिसमें कंपनी का नाम भाई इजी बिज से बदल के सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड हुआ। आप समझ सकते हैं क्यों हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनी आ गई थी। इंश्योरेंस के भी बहुत सारे पैकेज इसमें आ गए थे, बीमे आ गए थे, है ना। फिर तीसरा जो बदलाव हुआ वो हुआ हमारी संस्था में, आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ये है जी ये है जी 11th डे ऑफ जनवरी 2016। 2016 में तीसरा बदलाव हुआ जब सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड की जगह सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हुआ। इस समय क्या हुआ, भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि अब इंश्योरेंस कंपनियां और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां एक जगह काम नहीं कर पाएंगी। उसके बाद क्या हुआ, इंश्योरेंस जो कंपनियां थी उनको IRDA कंट्रोल करने लगा, और जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी थी उसको कंज्यूमर अफेयर्स कंट्रोल करने लगा। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर को निकालना पड़ा। और जब इंश्योरेंस सेक्टर निकाल दिया तो फिर इंश्योरेंस का नाम रखने से क्या, इसीलिए इसको अपडेट किया गया। ये देखो जी, भारत सरकार के कंज्यूमर्स अफेयर्स की ये साइट है, इस पे आप कंपनी को चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंटाइटीज है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सॉरी, सेफ एंड सिक्योर चौथे नंबर पे आपको रजिस्टर्ड मिलेगी। और ये हमारी संस्था का GST का नंबर है, और ये पैन कार्ड का नंबर है। बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको साइट पे मिल जाएगा। वैसे ये आपको एक्साइज एंड कस्टम विभाग का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, और यहाँ ISO सर्टिफाइड है। और इधर देख सकते हैं आप, यहाँ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का जो कृषि भवन में नई दिल्ली से सर्टिफाइड है, वो वाला सर्टिफिकेट है। और यहाँ क्या है, कुछ क्वेरीज नंबर दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो पहला नंबर है 011-4567-4444, इससे ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं।